बलूचिस्तान के बुलान पास में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। ढाढर के इलाके में स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग, ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी। रेलवे हुकाम के मुताबिक फायरिंग से मुसाफिर भी जख्मी हुआ। सैल्वेशन आर्मी है BLA, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है और बहुत सारे लोगों का कहना है जी 100 बंदा जो है वो उसमें मारा गया है। ये चल रहा है यहाँ पे वाकया, और साथ ही साथ जो ट्रेन का ड्राइवर है वो भी इंजर्ड है। ये ट्रेन जो है वो क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और इसके ऊपर फायरिंग हुई है। तकरीबन 600 से 700 लोग इसके अंदर हैं और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि BLA जो अपनी डिमांड्स रख रही है, अब देखते हैं कि कहाँ तक उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर पाती। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जा रहे थे। बलूचों ने ट्रेन में बैठे इन पाकिस्तानी अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि जरा सी हरकत की तो सभी यात्रियों को मार दिया जाएगा। जानकारी सामने आ रही है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस ट्रेन से महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को रिहा कर दिया है। इकोनॉमिक्स की कि बलूचिस्तान के अंदर जो आबादी है 41% वहाँ की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जी रही है। हम उस चीज़ को ख़त्म करने की बात नहीं करते। पता है हमारी राइवलरी है उसके साथ, भारत के साथ, तो वो भी इसके पीछे पसे पर्दा मुलविस है। ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है ऐसी तंजीमों को जो मुल्क के खिलाफ काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं। अगर बाय एयर ट्रेवल करेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, 1-1 लाख रुपए का टिकट है, तो आम आदमी तो बेचारा ट्रेवल कर ही नहीं सकता। और बलूचिस्तान में वैसे ही बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, लोग इतने मतलब वेल सेटल्ड नहीं है कि वो बाय एयर ट्रेवल कर सके। डिजिटल दहशतगर्दी और इस तरह से है कि कौम को डिवाइड कर दो आपस में। तो बाय ट्रेन ये एक वाहिद ट्रेन, 2 ट्रेन चलती है कि एक जाफर एक्सप्रेस है और है जो पंजाब से कनेक्ट करती है और एक ये है जो खैबर पुख्तनख्वा से कनेक्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली इससे पहले भी इसके ऊपर एक हमला हुआ था और उसके ब्रिज को उड़ाया गया था और 6 मंथ तक ये ट्रेन सस्पेंड रही। बट अभी वाला आज जो अटैक हुआ है तकरीबन अभी से कुछ घंटे पहले, ये मच का इलाका है और इस एरिया में अगर मैं आपको बता दूं तो इंसर्जेंसी बड़ी है यहाँ पर। जो है वो काफी टाइम से टेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज बनाई गई हमारे यहाँ वो ऐसी नहीं थी जिसको देखते हुए हम ये कह सकें कि उनसे बात करने की, यानी कि BLA से या बलूचिस्तान में जो लोग उनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, उनके ऊपर ऑपरेशंस ही लॉन्च किए जा रहे थे। लेकिन अब इस वक्त लग रहा है कि सिचुएशन तकरीबन हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है गवर्नमेंट के लिए ख़ास तौर पर। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोग अभी तक ये कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, 100 लोग नहीं पकड़े गए हैं। क्या कोई इंफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर मिली है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है। अगर 100 लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है, उन्हें हाईजैक कर लिया है ट्रेन को और उन्हें बंधक बना लिया गया है, तो क्या सरकार की तौर पर उस पर कुछ कहा गया है और क्या डिमांड रखी है BLA ने इन लोगों को छोड़ने के लिए? देखें, सबसे पहले तो वो जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक हमें न्यूज़ आई है, वो ये कि इस ट्रेन के अंदर जो लोग थे वो तकरीबन 600 से 700 लोग बताए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि BLA ने जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, जो वहाँ पर अटैक्स किए जा रहे हैं और BLA को पकड़ने के लिए या उन्हें रोकने के लिए, उसको रोकने की डिमांड की है। उन्होंने ये कहा है कि ये अटैक्स जो है ये फौरी तौर पे बंद हो जाने चाहिए। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के लोग अक्सर इस्लामाबाद भी आया करते हैं और यहाँ के वो प्रोटेस्ट करते हैं। जो मिसिंग पर्सनस का इशू है वहाँ पर, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जिसके ऊपर गवर्नमेंट कोई खास तरीके से उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही। वो कई बार कह चुके हैं वो लोग कि जी आप हमें बता दीजिए अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और आप उन्हें उठाकर ले गए हैं तो हमें ये तो बताया जाए कि वो जिंदा है या वो जिंदा नहीं है, वो लोग कहाँ हैं। उसके लिए बलूचिस्तान से बहुत बार लोग इस्लामाबाद आते हैं और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बात नहीं सुनी जाती। और BLA को मैं हरगिज़ सपोर्ट नहीं करती, जो कुछ वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज की तरफ देखना चाहिए। कि BLA के लोग पाकिस्तान सरकार से बात नहीं करना चाहते हैं, वो तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान सरकार का आगे मूव क्या होने वाला है, पाकिस्तानी सेना का मूव आगे क्या होने वाला है। तो ये तो तय माना जाए कि किसी भी कीमत पर वो बात नहीं करेंगे सरकार से। तो क्या लोगों की जिंदगी ऐसे ही खतरे में रहेगी? कैसे बचाएंगे लोगों को? देखिए, सरकार के साथ उनकी बात बिल्कुल नहीं हो रही और लास्ट 2-3 ईयर से कोई बातचीत नहीं हो रही, इसलिए हालात इस नहज पे पहुंचे। बातचीत किसी किस्म की नहीं हो रही, किसी से भी, ना गवर्नमेंट के किसी इदारे से हो रही, ना किसी सिक्योरिटी फोर्सेस से हो रही। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है, वो अपना अटैक करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना ऑपरेशन करती है, लेकिन आम लोग उसमें ज्यादा बेचारे जो है वो सफर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इशू है, इसलिए मुज़ाकरात तो नहीं होंगे। हाँ, इनको किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों
वकार साहब वापस लौट रही हूँ। कर्नल सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को धमकी दे दी है। एक तरफ ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एयर स्ट्राइक की तैयारी, वहीं बीएलए ने भी पाकिस्तान सरकार को धमकी दे दी है। एयर स्ट्राइक हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। हालांकि फखर यूसुफजई जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एयर स्ट्राइक किया जाए। कभी है वो अफगानिस्तान के अंदर है, तो ये सिचुएशन इस तरह की बन रही है कि जैसे पाकिस्तान दुनिया को सेंसिटाइज कर रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। अब मजीद ब्रिगेड ग्रुप जो है माजी में बंदों को पकड़ता रहा है, किडनैप भी करता रहा है, सड़कें भी बंद करता रहा है, फौजियों को भी शहीद करता रहा है, अवाम को भी शहीद करता रहा है, पंजाबियों को पकड़ पकड़ के मारते रहे हैं, ये वो करते रहे हैं। अब देखें टेक्निकली तो ये कोई भी आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन इनिशियली तो दिस इज अ सिक्योरिटी फेलियर होता है, ठीक है, या इंटेलिजेंस फेलियर है। और अब जारी बात है बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जनाब ये जो सेटअप है सारा, ये सेटअप ठीक नहीं है, वो ऐसा है सेटअप, वैसा है सेटअप, इस तरह की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो यू नो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा हादसा है, दिस इज समथिंग वेरी बिग। और इसमें ये समझ लें कि जारी बात है ये ट्रेन का एरिया है, तो ट्रेन पे फौजी जो हैं वो हुकूमत के पास तो सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, सारा कुछ है, और सुनने में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ में मैं आपको एक बात बताऊं कि सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, सारी की सारी ये जो कार्रवाई हुई है, दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये डेंजरस इसलिए है कि वन आफ्टर अदर ये वाक़यात हो रहे हैं और पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो नहीं है। पाकिस्तान ये कहता है कि जी टीटीपी के 6000 बंदे हैं, बलोच मिलिटेंट्स के भी हज़ारों लोग हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी एज ए स्टेट डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, एज ए स्टेट आपकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई। आप फॉर एग्जांपल बलोच मिलिटेंट्स ने जो हैं उनकी फॉर एग्जांपल जी कोलैबोरेशन है, वो कहते हैं जी कोलैबोरेशन है टीटीपी के साथ, ओ भाई जो भी है, लेकिन सवाल। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस नाम के ट्रेन के हाईजैक किए जाने की घटना ने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ट्रेन में सवार 500 लोगों को बंधक बना लिया गया है। यात्री ट्रेन जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी, तभी उस पर हमला किया गया। इसी दौरान ट्रेन पर हथियारबंद लोगों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी है। इस हमले में ट्रेन का ड्राइवर घायल हो गया है और पाक सुरक्षा बलों के 6 लोग मारे गए हैं। इसके बाद हथियारबंद लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं और चीजों को काबू में ले लिया है। बीएलए ने पंजाबियों और पाक सेना से जुड़े लोगों को निशाने पर रखा है। हाईजैक के पीछे पंजाबियों और पाक सेना के लोगों को ट्रेन में होना वजह हो सकता है। दोस्तों, टनल 8 अपने नियंत्रण में लिया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने बयान जारी करते हुए ट्रेन को उनके कब्जे में होने की जानकारी दी। ऐसे में वहां पहुंचना और ऑपरेशन चलाना पाक सेना के लिए आसान नहीं होगा। इस घटना में पाक की शाहबाज सरकार और सेना को हिला दिया है।